गुमराह कर रहे हैं, बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। इसी चीज़ को मैं रोकने के लिए आया हूँ, हिम्मत दिलाने के लिए। हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, किसी गलत इंसानों के बातों पे हमें अमल नहीं करना है। हमें खुद अपनी आंखों को खोलना है, अपने दिमाग से सोचना है। मैं यही संदेश लोगों को दे रहा हूँ। हम सब एक बने, चाहे वो जय श्री राम हो और चाहे हो नारे तकबीर, और नहीं बना पाएंगे तकदीर। हम सब एक बने, एक प्लेटफार्म पे आए, जब इंशाल्लाह तकदीर बनेगी। हमारा देश जो है सोने की चिड़िया जो है कहलाई जाती थी। कितना मतलब देश के अंदर ताकत थी, कितना खूबसूरत था, कितना एकता था, कितना भाईचारा था। आज नफरत हो रही है। आज उसी नफरत को मिटाने के लिए मैं इसी संदेश को दे रहा हूँ। जहां एक तरफ हिंदुस्तान में राजनीति के नाम पर तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आम जनता को लड़ाते रहते हैं, किसी ना किसी बहाने हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, अपना सिक्का चमकाने के लिए आम लोगों को लड़ाने की राजनीति तो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन उसी बीच तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और इंसान को इंसान से जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं और वो मजदूरी करते हैं। आपको बता दें कि वो ठिलिया चलाते हैं, ठिलिया से सामान उधर ढोकर देकर आते हैं। 7 दिन वो ये काम करते हैं। आप सोच सकते होंगे कि उनकी कितनी आमदनी होगी और किस तरीके से वो मशक्क़त करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसके बावजूद भी हफ्ते में जब एक दिन उन्हें मिलता है तो वो उस दिन इंसानियत का पैगाम लेकर निकलते हैं। भाई भाई का इंसानियत का पैगाम है, हम सब एक बने और देश की ताकत बने। कभी बनेगी तकदीर और कभी होगी देश के दुश्मनों से जीत, इंशाअल्लाह। आपको बता दें कि उनका नाम है इस्माइल और वो हर हफ्ते पैदल लगभग 10 किलोमीटर चलते हैं और हर जगह अपना एक उनके पास माइक होता है जिससे लोगों को इंसानियत का पैगाम देते हैं। ना इसका उन्हें कोई पैसा देता है, ना उन इंसान वो उससे कोई कमाई हो रही है, लेकिन फिर भी वो पिछले 10 सालों से इस तरीके का काम करते चले आ रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस्माइल जी हैं। इस्माइल, क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये काम कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं? कैमरे की तरफ देख के बताइए। देखिए, इस काम को करते हुए हमको 10 साल हो गए हैं और मैं हफ्ते में एक बार 10-12 दिन में निकलता हूँ, कभी हफ्ते में, कभी 10-12 दिन में, और लोगों को जगाने के लिए। क्योंकि इसलिए आज इंसान कितनी बुराइयों की तरफ जा रहा है, उसको बुराइयों से रोकने के लिए। और बहुत से ऐसे बेचारे इंसान हैं गरीब, जो गरीबी और परेशानी में आकर के बुरा काम कर बैठते हैं, उनको भी हमको हिम्मत दिलाना है। हमें बुराइयों के रास्ते पे नहीं जाना है, अपनी इंसानियत को कायम रखना है, अपने ईमान को कायम रखना है। यही लोगों को संदेश दे रहा हूँ मैं। क्या आप काम करते हैं? मैं टाली चलाता हूँ और मेरा नंबर जो है दुकानदारों के पास है, जब उनको ज़रूरत पड़ती तो हमको बुला लेते हैं। बस ये समझ लीजिए मेरे पास आमदनी बहुत कम है, इसके बाद भी हम अपने परिवार को चला रहे हैं तंगी से। मगर हम ये चाहते हैं जनता हमारी आवाज़ को सुने और हमारे साथ में जुड़े और बुराइयों से भी बचे। जिस तरीके से इस वक्त लगातार राजनीति के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, हर जगह टीवी डिबेट में भी आप देखते होंगे हमेशा ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, उसको बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। इसी चीज़ को मैं रोकने के लिए आया हूँ, हिम्मत दिलाने के लिए। हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, किसी गलत इंसानों के बातों पे हमें अमल नहीं करना है। हमें खुद अपनी आंखों को खोलना है, अपने दिमाग से सोचना है। मैं यही संदेश लोगों को दे रहा हूँ। हम सब एक बने, चाहे वो जय श्री राम हो और चाहे हो नारे तकबीर, और नहीं बना पाएंगे तकदीर। हम सब एक बने, एक प्लेटफार्म पे आए, जब भी इंशाअल्लाह तकदीर बनेगी। हमारा देश जो है सोने की चिड़िया जो है कहलाई जाती थी। कितना मतलब देश के अंदर ताकत थी, कितना खूबसूरत था, कितना एकता था, कितना भाईचारा था। आज नफरत हो रही है। आज उसी नफरत को मिटाने के लिए मैं इसी संदेश को दे रहा हूँ। और परिवारों के अंदर जो बिगाड़ है, बहुत से ऐसे भी इंसान हैं जो अपनी मेहनत की कमाई जो मैं शराब में उड़ा देते हैं। मैं उनको भी समझाने आया हूँ, अपनी मेहनत की कमाई जो मैं शराब में न उड़ाओ। अगर मेहनत की कमाई जो मैं शराब में उड़ा दी जाएगी तो परिवार क्या करेगा? ये परिवार कमज़ोर हो जाता है। ये बताइए कि आप जैसे आज निकले हैं तो कहाँ आप जाएंगे, कितनी दूर चलते हैं रोज? देखिए, मैं अभी मौजम नगर में रहता हूँ, ये ठाकुरगंज के पास मौजम नगर है। मैं वहाँ से पैदल चला आ रहा हूँ और कम से कम 5-6 किलोमीटर यहाँ से मौजम नगर होगा। और वहाँ से पैदल हम आए, जहाँ पे देखते हैं 10-12 आदमी है, भीड़ है, वहाँ पे हम खड़े होकर के लोगों को यही जगाने का काम करते हैं। और इसके बाद यहाँ तक के आए, अभी हमारे पास शाम तक के टाइम है। रूमी गेट के पास भी जाएंगे, चौक भी जाएंगे, फिर अगर और हो सकेगा तो अमीनाबाद भी जाएंगे। मगर मैं पैदल ही जाता हूँ, क्योंकि इसलिए हमको भी एहसास हो, ये समझ लीजिए। और पैदल चल के ही मेरे पास इतना साधन नहीं है, ना तो पैसे हैं, बस पैदल चल के ही मैं इंसानियत का पैगाम देता हूँ। लोग बचे पैसा वगैरह भी देता है कि आप अपने मन से? जी देखिए, मैंने इस काम को अपनी मर्ज़ी से शुरू किया है। कोई भी हमारी इस काम से मोहल्ले में कुछ लोग तो हैं जो जुड़े हुए हैं, जो ये कहते हैं ये भाई इस्माइल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ये इस्माइल भाई जो है बेकारी कर रहे हैं।
बस ये समझ लीजिए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, चाहे कोई हमको बेकारी कहे, बस हमको अपना काम करना है तो करना है। ये काम जो है एक दीन धर्म का है, पुण्य का काम है, जिस काम को मैं कर रहा हूँ। कितने सालों से कर रहे हो? हमें 10 साल हो गए, पूरे 10 साल हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह जब तक की ज़िंदगी रहेगी हमें यही काम करना है, अपने इंसानियत को, लोगों को जगाना है, बस ये। ठीक है, धन्यवाद। तो जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक ये इंसानों को इंसानियत का पैगाम देते रहेंगे। आपने 7 दिन ये ठेला चलाते हैं और हफ्ते में या 15 दिन में एक बार इंसानियत का पैगाम लेकर निकलते हैं। 5 से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ये पैदल चलकर लोगों को इंसानियत का पैगाम पिछले 10 सालों से देते चले आ रहे हैं। लोग कितनी इनकी बात सुनते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी अंधेरे में दिए का काम कर रहे हैं इंसराम अली। अवध कमान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।